दोस्तों नमस्कार। आज आज मैं आपको अगला लेसन बताऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग में फॉलोअप कैसे करें। लोग प्लान दिखा दिया, प्लान दिखाने के बाद फिर लोग उसको फॉलोअप नहीं करते हैं, उनसे मिलने की कोशिश नहीं करते हैं, चाहे वो हाँ करे या ना करे। और यदि हाँ करके उन्होंने ज्वाइनिंग भी ले लिया तो भी हम उससे कांटेक्ट नहीं कर पाते। ये हमारी गलतियाँ होती है। हमको ज़रूर इसको फॉलोअप करना चाहिए और 24 घंटे के अंदर फॉलोअप करना चाहिए। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग फॉलोअप के बारे में जो सबसे बड़ा महाभारत है, जी हाँ, कुछ भी बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। कुछ लोग ये मानते हैं कि फॉलोअप में कुछ ऐसा फार्मूला ज़रूर होगा जो हम प्रॉस्पेक्टर्स को बताएंगे और फटाफट हमसे जुड़ जाएगा। मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, इस भ्रम में आप बिल्कुल ही मत रहिए। ऐसा कोई भी फार्मूला मौजूद नहीं है अभी तक जिससे आप किसी को भी फॉलोअप करने जाएंगे और आप एक सेंटेंस बोलेंगे या फिर कुछ भी ऐसा बोलेंगे तो 100% ज्वाइन ही हो जाएगा। जितने भी लोग ऐसे बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता उनमें सच्चाई है। फॉलोअप बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। यह प्रॉस्पेक्टिंग से शुरुआत से शुरू होता है, उसके बाद यह इनविटेशन पर आता है, उसके बाद प्लान दिखाने पर आता है, उसके बाद यह क्लोजिंग पर आता है। फॉलोअप जब भी आप करने जाएं तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। प्लान दिखाने के बाद अगर आपने उसको आज प्लान दिखाया है तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आज ही आप उसको क्लोज कराएं, आज ही आप उसका फॉलोअप लें ऑन द टेबल, आज ही उसके सारे सवाल के जवाब देने की कोशिश करें। जो भी वो पूछ रहा है, जो भी उसकी शंकाएं हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में या आपके बिजनेस प्लान के बारे में, उसको सेटिस्फाई करें और आज ही उसकी क्लोजिंग भी करें। लेकिन किसी कारणवश आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो 24 से 48 घंटे के अंदर आपको उसके पास फिजिकली जाना ही है। जी हाँ, कई बार हम अक्सर ये गलती करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद प्लान जब दिखा दिया, ओबियसली प्लान हम अपने जानने वाले को ही दिखा रहे होते हैं। स्टार्टिंग में स्ट्रेंजर को तो हम अप्रोच नहीं करते हैं। स्टार्टिंग जब हम अपने जानने वालों को प्लान दिखा रहे होते हैं, उनसे भी हम फ़ोन पर ही पूछ लेते हैं और फ़ोन पर भी वही सवाल होते हैं। कौन? कि कल तुमने बिजनेस प्लान दिखाया था तो बताओ कैसा लगा, तुमको करना है या नहीं करना। यह सवाल ही नहीं चाहिए, यह सवाल पूछना ही नहीं चाहिए कि तुमको करना है कि नहीं करना है। यह सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात, करना है या नहीं करना, यह सवाल ही गलत है। फॉलोअप लेने से का सबसे पहला रूल यह है कि प्लान दिखाने के बाद अगर आप ऑन द टेबल उनसे क्लोजिंग नहीं करवा पाते तो आपको उनसे फिजिकली मिलना है। फिजिकली मिलने के बाद जो भी उनके सवाल हैं, उन सवालों के जवाब आपको देने हैं। उन सवालों के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको 4 चैप्टर में बता चुका हूँ। अब जो बात आती है, अब आप फॉलोअप लेते हैं तो प्रॉस्पेक्टस कई बार बोलता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, या वो बोलता है जब मेरी सैलरी आ जाएगी तब मैं कर लूँगा, या मेरे कहीं से पैसे आने वाले हैं जब मैं इस बिज़नेस को कर लूँगा। आप एक चीज़ को ध्यान रखिए, जब भी प्रॉस्पेक्टस ये बोलता है मैं 1 हफ्ते के बाद करूँगा या 1 महीने के बाद करूँगा, तो बहुत कम चांस होते हैं कि वह प्रॉस्पेक्टस आपके साथ ज्वाइन करे। उसकी परसेंटेज बहुत ही कम होती है ये आपके साथ ज्वाइन करे। और जब वह बोलता है कि मैं पैसे नहीं हैं, तो आप उसको चीज़ें बता सकते हैं कि जो मैं पहले आपको बता चुका, जिसमें 10 सवाल के जवाब मैंने दिए हैं, आप उस तरीके से उनको समझा सकते हैं। इस बिज़नेस के इम्पोर्टेंस आप उसको बता सकते हैं कि अगर आपके पास अभी पैसे नहीं हैं तो पैसे कमाने के लिए ही ये बिज़नेस आपको दिखाया गया है। मेडिकल इमरजेंसी या कोई भी इमरजेंसी जब हमारे घर में आती है तो हम पैसे अरेंज करते हैं, पैसे किसी के पास नहीं होते हैं। तो इन सवालों के जवाब आप कॉन्फिडेंट होकर उनको दे सकते हैं। जब सब तरीके से आप उनको समझा चुके हैं, उसके बाद भी वो इस चीज़ को नहीं मानते या ये बहाना मारते हैं कि हम अभी नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे, तो कई बार मैंने ये देखा है कि प्रॉस्पेक्टस से कुछ अनबन करके ही हम वापस आ जाते हैं। हम या तो उनसे रिलेशनशिप बिगाड़ कर वापस आते हैं, या फिर हम उनको कुछ ऐसा जवाब देकर आते हैं जिससे हमारे रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं। और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ऐसा करना बहुत ही गलत हो सकता है, क्योंकि
आप फ्यूचर में उनको अपने साथ जोड़ने के सारे दरवाजे बंद करके आ जाते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यह है कि जिन लोगों ने स्टार्टिंग में मुझे मना किया वो लोग अब मेरे साथ ज्वाइन होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो स्टार्टिंग में आपको मना कर रहा है आपके साथ कभी नहीं जुड़ेगा। ध्यान रहे, अगर आपको 1 महीना हुआ है, 2 महीने हुए हैं और अगर कोई व्यक्ति आपको मना कर रहा है तो वह मना आपको नहीं कर रहा, वो आपकी नॉलेज को मना कर रहा है, आपके तजुर्बे को मना कर रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अभी आप इतने एक्सपीरियंस नहीं हो। जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस इस बिज़नेस में हो जाएगा और तब जब आप थोड़ी सी भी इनकम करोगे, हो सकता है वो आपके साथ ज़रूर जुड़ जाएगा। दोस्तों, फॉलोअप का कोई भी ऐसा गुरु मंत्र नहीं है जिससे फॉलोअप करके आप सबको जोड़ लेंगे। आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। लॉ ऑफ एवरेज हमेशा कहता है आप 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाते हो, 10 में से 10 के 10 बहुत कम ऐसा होता है कि जुड़ जाएं। ऐसा कभी नहीं होता कि 10 के 10 आपके साथ ज्वाइन कर लें। हमेशा ये लगता है कि हम फॉलोअप इस तरीके से करेंगे तो हम ज्वाइन करवा ही लेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, फॉलोअप सिर्फ फॉलोअप पे ही डिपेंड नहीं करता। फॉलोअप से पहले जो आप एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि प्रॉस्पेक्टिंग करना, शुरुआत में अगर आप किसी को अच्छे से प्रॉस्पेक्ट कर लेते हैं, यानी उसको इनवाइट करने से पहले ही आप उसको यह बता देते हैं कि मेरे पास बहुत ही अच्छा बिजनेस प्लान है। कई बार तो मैंने ये देखा है कि लोग इनवाइट करते हैं और प्रॉस्पेक्टर्स को ये बताते ही नहीं हैं कि हम बिजनेस प्लान दिखाने के लिए बुला रहे हैं। वो या तो उसको यह कहकर बुलाता है कि हमारे घर में एक पार्टी है, आप आ जाओ। तो आप सोचिए, वो एक पार्टी के माइंडसेट से आ रहा है, वो क्यों आपका बिजनेस देखेगा? अगर बिजनेस देख भी लेगा तो ज्वाइन करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आपने उसको प्रॉस्पेक्टिंग ढंग से की हुई है, यानी आपने उसको इनवाइट करने से पहले उसको बताया हुआ है, मैं बहुत ही अमेजिंग बिजनेस में बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर हूँ जो कि लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। प्रॉस्पेक्टिंग के बाद अगर आपने उसको ढंग से इनवाइट किया है, यानी आपके एक बार इनविटेशन करने में वो झट से आ भी गया है, और वो एक ही बार इनवाइट करने में तभी आता है जब आप उसकी प्रॉस्पेक्टिंग अच्छे से करते हैं। इनविटेशन के बाद अगर आपने उसको प्लान भी ज़बरदस्त तरीके से दिखाया है तो चांस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं कि वो ऑन द टेबल ही आपके साथ ज्वाइन कर ले। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 24 से 48 घंटे में चांसेस ज़्यादा होते हैं वो आपके साथ ज्वाइन करें। इसलिए फॉलोअप सिर्फ फॉलोअप पर ही डिपेंड नहीं है, फॉलोअप डिपेंड करता है कि आपने उसकी प्रॉस्पेक्टिंग कैसे की है, आपने उसे इनवाइट कैसे किया है, आपने उसको बिजनेस प्लान कैसे दिखाया है। इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। फॉलोअप अगर आपकी ये सब चीज़ें मजबूत है तो फॉलोअप में आपको ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब ये सब चीज़ें आपकी वीक होती हैं, यानी अभी किसी व्यक्ति को भूख ही नहीं लगी है, भूख ही नहीं लग रही है, आपने उसकी भूख को जगाया ही नहीं है, यानी प्रॉस्पेक्टिंग ही नहीं की है, और आपने उसको इनवाइट कर लिया, उसको बिजनेस प्लान भी दिखा दिया, तो फॉलोअप में आपको बहुत जोर लगाना पड़ेगा। और हो सकता है जोर लगाने के बाद भी वो व्यक्ति आपका क्लोज ना हो। तो सिर्फ फॉलोअप पर ध्यान देने से पहले आपको इन चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपने उसकी प्रॉस्पेक्टिंग ढंग से की है, आपने उसको इनवाइट ढंग से किया है, आपने उसको बिजनेस प्लान अच्छे से बताया है, बिजनेस प्लान में आपने अपना पूरा जोर लगाया है। उसके बाद जब आप फॉलोअप पर आते हैं तो आपको कम जोर लगाना पड़ेगा, और हो सकता है कि फॉलोअप में वो आदमी आराम से पैसे भी दे दे और आपके साथ ज्वाइन भी कर ले। तो दोस्तों, ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉलोअप में। फॉलोअप से पहले जो भी एक्टिविटी है आप उनको बहुत अच्छे से करिए ताकि आपको फॉलोअप पर ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत न पड़े। मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी एक्टिविटी मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारी एक्टिविटी करने के बाद भी लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। उसके बावजूद भी ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जिनको भी आपने बिजनेस प्लान दिखाए वो सारे आपके साथ ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपने देखा होगा जब बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, जब टॉप के MLM के लीडर जो मोटिवेशनल स्पीच देते हैं या प्रेजेंटेशन करते हैं, हम इतने सारे गेस्ट को सेमिनार में लेकर जाते हैं, तो क्या जितने भी गेस्ट को हम लेकर जाते हैं क्या सब ज्वाइन कर लेते हैं? वो तो बहुत बड़े लीडर हैं, उनके अंदर तो बहुत सारी क्वालिटी है। जब उनको सुनने के बाद भी लोग ज्वाइन नहीं करते
तो यह कहना बिल्कुल गलत है कि हमारे पास एक ऐसा फार्मूला है जिसको बताकर आप किसी को भी ज्वाइन करवा सकते हो। ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता। आपको इन चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ता है। धीरे धीरे आपको इनविटेशन पर, प्लान प्रेजेंटेशन पर, फॉलो पर क्या क्या बोलना है, कैसे कैसे जवाब देना है, इन सब चीज़ों पर आप धीरे धीरे जब काम करने लगेंगे तभी आप पर परफेक्शन की तरफ बढ़ोगे। ठीक है, आपको फॉलोअप याद रखना है कि आपको जब भी प्लान हो जाता है तो उसी दिन क्लोजिंग करने की कोशिश कीजिए या उससे फिजिकली मिलिए 24 से 48 घंटे के अंदर, तो क्लोजिंग के बहुत ज़्यादा चांस हैं। और अगला टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।